इंटरनल एनर्जी एंड हीट के बारे में बात करते हैं। इंटरनल एनर्जी और हीट जो है दोनों किसके साथ एसोसिएटेड हैं? ये थर्मोडायनेमिक्स के साथ एसोसिएटेड हैं। यानी कि हीट और केमिस्ट्री को जब हम लिंक करते हैं तो इसको डिफरेंट कंडीशंस के साथ स्टडी करना थर्मोकेमिस्ट्री भी कहलाता है और साथ ही साथ इसको थर्मोडायनेमिक्स भी कहते हैं। जैसे किसी भी बीकर में खास किस्म का रिएक्शन जो है वो हो रहा हो और उसमें से जो है वो कोई गैस इवॉल्व हुई है ऐसी कि इस बीकर को वो गर्म कर देती है, हीट अप कर देती है, तो इसका मतलब है उस रिएक्शन के साथ ये हीट जो है एसोसिएट थी। तो इसको हम क्या कहते हैं? ये थर्मोकेमिस्ट्री से लिंक है और थर्मोडायनेमिक्स से लिंक है। इंटरनल एनर्जी और हीट का बेसिकली इस वीडियो में हम देखना चाह रहे हैं। तो इंटरनल एनर्जी जो है उसमें दो तरह की एनर्जी आ जाती है। एक होती है जी काइनेटिक एनर्जी और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? किसी पोजीशन की वजह से, खास किस्म की पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और इन केमिकल्स के अंदर बेसिकली अगर दो एटम्स मौजूद हैं और वो बॉन्डेड हैं एक दूसरे के साथ एक बॉन्ड के जरिए से, तो इन दोनों में क्या है? अट्रैक्शन है। तो अट्रैक्टिव फोर्स जो इनके दरमियान में खास पोजीशंस पे प्रेजेंट है उसको हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। दूसरे टाइप की एनर्जी की अगर बात करें तो वो है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है? मूवमेंट की एनर्जी। बेसिकली अगर हमने कोई बीकर लिया है और उसके अंदर हम किसी सिस्टम को जो है स्टडी कर रहे हैं, कोई केमिकल रिएक्शन खास किस्म का है, और इस बीकर को उठा के हम एक जगह से दूसरी जगह रख देते हैं, तो अब क्या हुआ? इस बीकर के समेत उस सिस्टम ने भी क्या किया? अपनी पोजीशन को चेंज किया है, वो मूव कर गया है। तो मूवमेंट की एनर्जी इनके अंदर मौजूद है। और अगर इसको हम इस तरह से मूव नहीं भी करते तो क्या है कि इसके अंदर स्मॉल एटम्स, मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम सपोज कर लें कि कोई भी कंपाउंड जो है वो इस सिस्टम के अंदर मौजूद था और वो एक जगह से मूव करके दूसरी जगह चला गया है। तो पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे जाना इसके अंदर खास किस्म की काइनेटिक एनर्जी है, जो कि टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी है ट्रांसलेशनल एनर्जी। इसने यहाँ से यहाँ इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, एक जगह से दूसरी जगह ये उठ के चला गया है। सेकेंड जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो है रोटेशनल एनर्जी। रोटेशनल जैसे वर्ड से पता चल रहा है, रोटेट कर रहा है कोई भी एटम या मॉलिक्यूल या कंपाउंड। तो यहाँ पर हम ट्राइएटॉमिक एक मॉलिक्यूल सा ले रहे हैं और इसको इस एक्स एक्सिस के अराउंड रोटेट करके भी दिखा रहे हैं और वाई एक्सिस के अराउंड हमने एक सेंटर ले लिया है और उसके अराउंड भी हम इसको रोटेट करके दिखा रहे हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स की रोटेशनल एनर्जीज जो हैं वो इस मोशन की वजह से, इस मूवमेंट की वजह से इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। थर्ड टाइप की काइनेटिक एनर्जी जो कि सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होती है उसे कहते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी। और जिस तरह से वर्ड से पता चल रहा है वाइब्रेशनल से निकला है, वाइब्रेशन से निकला है बेसिकली, तो इसमें क्या होगा? बॉन्ड ने वाइब्रेट करना है। यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि हमने ट्राइएटॉमिक एक मॉलिक्यूल लिया है और सेंटर उसका ये ब्लू वाली बॉल वाला हम देख रहे हैं एटम मौजूद है। तो बॉन्ड जो है वो क्या हो रहे हैं? वाइब्रेट हो रहे हैं, यानी कि टू एंड फ्रो मूव कर रहे हैं। इस तरफ से इस तरफ इनकी बॉन्ड लेंथ जो है वो बढ़ रही है। हम देख रहे हैं कि इनकी पोजीशंस जो है वो चेंज हो गई हैं, यानी कि सेंटर से ये इस तरफ को मूव कर गए और उसके बाद क्या करेंगे? इस वापस यहाँ वाली पोजीशन पे जाने के लिए ये पिंक वाली बॉल से जो हमने सपोज करके एटम्स ड्रॉ किए हुए हैं, बनाए हुए हैं, ये वापस अंदर की तरफ जब मूव करेंगे तो बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी और इस तरह से इस वाली पोजीशन से जब इसमें कन्वर्ट होगा तो अगेन ये सेंटर की तरफ मूव करेंगे। तो टू एंड फ्रो मोशन इस तरह से इनके बॉन्ड्स की होती चली जाती है, या एटम्स बेसिकली इस तरह से टू एंड फ्रो मूव करते रहते हैं। तो इस वजह से जो एनर्जी एसोसिएटेड होती है वो वाइब्रेशनल एनर्जी होती है। तो इंटरनल एनर्जी जो है वो बेसिकली सम अप होती है इन दोनों या ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जीज का जो कि एक सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होती हैं। हीट की हम बात करते हैं तो अगर कंसिडर करें दो सिस्टम जिसमें से एक का नाम हमने ए रखा है और दूसरा जो सिस्टम है वो है हमारे पास बी। एक ए कंपार्टमेंट में सिस्टम मौजूद है और दूसरा बी कंपार्टमेंट में सिस्टम मौजूद है और ये दोनों सिस्टम जो है वो इंसुलेटेड है, मतलब कि ये बाहर वाले सराउंडिंग के साथ जो है कांटेक्ट में नहीं है, बल्कि ये क्या है? बिल्कुल बंद है। और जब हम ए और बी को कांटेक्ट में लेकर आते हैं, एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, तो क्या होती है? हीट हाई टेम्परेचर वाले कंपार्टमेंट से लो टेम्परेचर वाले कंपार्टमेंट में मूव करती है। तो बेसिकली हीट जो है क्वांटिटी ऑफ एनर्जी है, मिकदार है एनर्जी की जो कि फ्लो करता है, यानी कि क्वांटिटी ऑफ एनर्जी जो है वो फ्लो करती है क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, यानी कि ये जो सिस्टम की बाउंड्री है उनसे ये फ्लो कर रही है।
और किस वजह से, जब चेंज इन स्टेट आता है, यानी कि एक कंपार्टमेंट जो है वो किसी और टेम्परेचर की स्टेट पे था और बी जो है वो किसी और स्टेट पे था, तो इनमें बेसिकली चेंज इन स्टेट आ रहा है। और क्यों आ रहा है? डेल्टा टी की वजह से, चेंज इन टेम्परेचर की वजह से, ये डिफरेंस इन टेम्परेचर की वजह से बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, या दो सिस्टम्स के दरमियान भी जब हम इनको कांटेक्ट में लेकर आ रहे हैं तो उनके दरमियान में अगर चेंज ऑफ टेम्परेचर हो तो हीट जो है वो फ्लो करती है। जब इन दोनों सिस्टम को इन कांटेक्ट लाया जाता है तो टी ए जो सबसे ज़्यादा था टेम्परेचर, यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर पे मौजूद था ये वाला सिस्टम, और टी बी हम कह रहे हैं कि लेस टेम्परेचर में मौजूद है, तो उसके लिए टी बी लिख रहे हैं। इन दोनों के मुकाबले में फाइनल ये जो टेम्परेचर आएगा, जिसको मैं टी एफ लिख रही हूँ, ये इन दोनों के दरमियान का टेम्परेचर होगा, यानी कि एवरेज होगा टी ए और टी बी का। यानी कि ना तो टेम्परेचर ए की तरह या ए कंपार्टमेंट की तरह इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा, और ना ही टेम्परेचर जो कंपार्टमेंट बी है उसके हवाले से कम होगा, बल्कि उनके दरमियान का होगा। इसके अलावा इंटरनल एनर्जी की अगर बात करते हैं तो ये एक स्टेट फंक्शन है, यानी कि इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर ये डिपेंड करता है, और इसका चेंज जो है वो डेल्टा ई की फॉर्म में हम ले सकते हैं। इसके साथ इसको स्टेट वेरिएबल भी कहते हैं, और इसको जब मेजर किया जाता है तो इसका यूनिट है जूल। जबकि हीट के बारे में अगर बात की जाए तो ये पाथ डिपेंडेंट होता है, यानी कि स्टेप्स, डिफरेंट स्टेप्स को जोड़ के जो भी पाथ ये फॉलो कर रहा होता है उन सब का कॉम्बिनेशन बना के और फिर हीट को जो है वो डिटर्मिन किया जाता है। तो इसलिए ये पाथ फंक्शन है, ये स्टेट फंक्शन हीट जो है वो नहीं है। इसके साथ साथ इसको पाथ वेरिएबल कहते हैं, और इसको डेल्टा क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते कभी भी, बल्कि ये पाथ वेरिएबल है, तो इसलिए कैपिटल क्यू और डबल लाइन इस तरह से जाहिर की जाती है और साथ में छोटा सा लिखा जाता है इस तरह से पाथ, और इसको जिस यूनिट के साथ मेजर किया जाता है वो भी है जूल। और हीट के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है, हीट इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, और ना तो ये स्टेट फंक्शन है और ना ही स्टेट वेरिएबल है, बल्कि ये पाथ फंक्शन है और पाथ वेरिएबल है, पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा अगर E पॉजिटिव लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि फाइनल इंटरनल एनर्जी जो है वो ज़्यादा है इनिशियल इंटरनल एनर्जी के मुकाबले में, और अगर नेगेटिव E लिखा हुआ है तो इसका मतलब है इसके उल्ट होगा। इसका मतलब यह है कि इनिशियल इंटरनल एनर्जी ज़्यादा है और फाइनल इंटरनल एनर्जी सिस्टम की कम है। इसी तरह से अगर पॉजिटिव एच लिखा हुआ हो तो इसका मतलब है हीट जो है वो एब्जॉर्ब हुई है उस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर, और इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी बहुत सारे काम कर सकती है। ये कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है कर सकती है, जिसमें क्या होना होता है, बॉन्ड्स डिफरेंट ब्रेक होते हैं। इसके अलावा ये सिस्टम के फेस को चेंज कर सकती है, जैसे फ्यूजन या एवेपोरेशन कॉज कर सकती है। फ्यूजन में क्या होता है, सॉलिड जो है वो मेल्ट होके लिक्विड फॉर्म की तरफ चलता है, लिक्विड फॉर्म की तरफ जो है वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, और एवेपोरेशन में क्या होता है, लिक्विड जो है वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होती है। इसके अलावा इंटरनल एनर्जी का इंक्रीज जो है टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम को भी इंक्रीज करता है, जो कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम को भी इंक्रीज कर देती है। इसके अलावा हीट के भी बहुत सारे हम देखते हैं कि एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे कंबस्टन जो है आमतौर पे हम देखते हैं हमारे आसपास जो जलने का अमल है उसमें क्या होती है, हीट इवॉल्व होती है, एक्सोथर्मिक हुआ वो रिएक्शन, हीट रिलीज हो रही होती है, तो उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक है ये रिएक्शन। और कुकिंग के दौरान जिस तरह से हम खाना पका रहे होते हैं, कुक कर रहे होते हैं कोई भी फूड, उसमें हीट जो है वो अंदर जाती है, एब्जॉर्ब होती है, तो वो खास किस्म के रिएक्शन जो है वो क्या होते हैं, एंडोथर्मिक। इसके अलावा भी केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें एक जो है पॉजिटिव या नेगेटिव फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो आज हमने स्टडी किया इंटरनल एनर्जी एंड हीट के बारे में।